आज मैं आर के मीडिया अटल भवन में राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम रामदेव जी। अभी जो चुनाव आए हैं 2023 में, अब खींवसर विधानसभा जो राजस्थान की वोट सीट है, आपकी भारतीय जनता पार्टी में किस तरह आपकी तैयारी और बीजेपी और आरएलपी से किस तरह रहेगा? ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि इस बारी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मेरा अभी युवा साथियों से, बुजुर्गों से यही आग्रह है कि हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी है ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास कार्य हो। भारतीय जनता पार्टी खींवसर विधानसभा में जो इस हाईजैक किया जा रहा है, जो पहले नेता कभी दिखे नहीं, 4 साल 4.5 साल में अभी घूम रहे हैं, तो किस तरह का पार्टी जो उम्मीदवार देगी टिकट, किस हिसाब से? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक विचारधारा से जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हमें स्वीकार है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि कमल का फूल खिलाना है। हमारा एक ही प्रत्याशी है, वो है कमल का फूल। खींवसर में कमल का फूल खिलाना है ताकि हमारा विधानसभा क्षेत्र जो 15 सालों में यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, अंधकार के युग में पीछे गया है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य हो, यही हम सब चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूती से जीतती है तो आपका विकास जो पिछले 15 सालों से विकास में थोड़ा कम हो रहा है, उसके बारे में विकास किस तरह रूपरेखा रहेगी? ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य में सरकार रही है और केंद्र में 9 साल 9.5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं, उसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि खींवसर में 15 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। पिछले 1 साल में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ कराया, विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया। ये सब केंद्र की जो योजनाएं हैं, सब केंद्र की योजनाओं का खींवसर की जनता को लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सही है आपका कहना। और ये भी चल रही है कि बीजेपी से और आरएलपी का गठबंधन की बात भी कभी कभी सुर्खियों में चलती है। क्या होगा इस बार खींवसर राजस्थान में आरएलपी से कुछ गठबंधन होगा? जैसे मैंने कहा रामदीन जी, हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, लेकिन मेरे को इस बारी गठबंधन की खबर दूर दूर से सुनाई नहीं दे रही है। और मैं ये मानता हूं कि 2018 में जो गठबंधन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे सांसद बने, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आरएलपी के विधायक बने, और ये जो पिछले चुनाव में गठबंधन नहीं साहब, ये ठगबंधन निकला। बिल्कुल लगे। और अभी कांग्रेस से जो पिछली बार पूर्व सांसद थी ज्योति मिर्धा, छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो राजस्थान में और मिर्धा परिवार पहले कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता, तो अभी जो बीजेपी की विचारधारा में आए, बीजेपी को ज्वाइन किया, तो ज्योति जी का खींवसर नागौर में किस तरह का रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्योति जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी नागौर में और मजबूत होगी। और हम तो कहते हैं हम सबका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और पिछले यहाँ 15 सालों से जो नशा बहुत ज़्यादा, जगह जगह नशे की प्रवृत्ति हो रही है, जगह जगह इसमें एक एमडी ना जाने किस तरह के नशे खींवसर में ज़्यादा हुए हैं, तो इस बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती तो आप खींवसर में इनको थोड़ा किस तरह रहेगा बंद कराने में? जो युवा है भटक चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे ये देख के बहुत ही दुख होता है क्योंकि खींवसर मेरी जन्मभूमि भी है, खींवसर मेरी कर्मभूमि भी है और अपनी जन्मभूमि से सबको लगाव होता है। और पिछले 15 सालों में ये जो स्मैक, एमडी और नशा जो है जिस तरीके से हमारे विधानसभा क्षेत्र में फैला है, बहुत चिंता का विषय है। भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। 70% देश की आबादी 30 की उम्र से कम की है और ये बहुत आवश्यक है कि देश को आगे विश्व शक्ति बनाने के लिए हमारा युवा मजबूत हो। लेकिन ये देख के बहुत दुख होता है
कि खींवसर विधानसभा के क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में स्मैक और एमडी का प्रभाव फैल चुका है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इसकी सप्लाई को क्यों नहीं रोकना चाह रहे हैं। और क्या हम हमारे युवा का भविष्य बर्बाद